हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2021 के लिए रीजनिंग के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और पूरी वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो को पॉज करके आपको क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। अगर एसएससी जीडी में आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको रीजनिंग पर कमांड करना चाहिए। 25 नंबर का आपका रीजनिंग पूछा जाता है, 25 नंबर का हिंदी या तो इंग्लिश को आपको बनाना रहता है। हिंदी से जो आपका 25 नंबर का पूछा जाता है, इनमें आप 25 में 25 को अटेम्प्ट कर सकते हो। लगभग लोग इसमें 25 में 25 को अटेम्प्ट करते हैं। इसके अलावा जीके जीएस यहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है। जीके जीएस को आपको जो है प्रत्येक दिन क्लास को आपको अटेम्प्ट करते रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, चीज़ों को समझते हैं। रीजनिंग में कुछ नहीं रखा हुआ रहता है, बस आपको जो है इसका प्रैक्टिस आपका होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, चीज़ों को समझते देखना है कि किस प्रकार से आपका रीजनिंग को बार बार रिपीट किया जाता है। तो यहाँ पर आपको एक नंबर में जो पूछा जा रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित युग्म को यहाँ पर आपको चुनना है। यानी कि खरगोश जिस प्रकार से जानवर से आपका संबंधित है, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको दूसरा जो है, तीसरा जो है, चौथा से किस प्रकार से संबंधित होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए खरगोश क्या है, तो ये एक प्रकार का आपका जानवर है, ये जानवर के अंतर्गत आपका आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें सूर्य तो चंद्रमा के अंतर्गत, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। पंचभुज आकृति के अंतर्गत, तो ये आपका यहाँ पर सही होगा, क्योंकि पंचभुज जो होता है ये क्या होता है, आकृति के आपका अंतर्गत आता है। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर ऑप्शन और पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए सिंह जिस प्रकार से पक्षी से, दिया आपका गलत, क्योंकि सिंह पक्षी नहीं हो सकता है। ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में दिया जानवर गाय से, तो देखिए गाय जानवर हो सकता है, लेकिन सभी जानवर आपका गाय नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से यहाँ पर आपका खरगोश क्या ये जानवर हो सकता है, ये फिक्स है। लेकिन यहाँ पर देखिए जानवर गाय हो सकता है, तो नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए जानवर गाय जानवर हो सकता है, लेकिन सभी जानवर गाय नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर आपका डी भी गलत हो जाएगा। इसलिए आपको ऑप्शन सभी को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि अगर ये ऑप्शन यहाँ पर दे दिया रहता है 2 नंबर में, तो आप वहीं पर मार देते। इस प्रकार से आपको ऑप्शन को पढ़ना है और ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा तब तक रिजल्ट ही नहीं होता, इसलिए आपको डाउट को क्लियर करते रहना है। तो यहाँ पर आपको 2 नंबर में जो पूछा जा रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या युग्म को चुना है। तो देखिए प्रश्न में जो आपसे पूछा जाएगा, जब आप सीबीटी में जब बैठोगे आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको वहाँ पर लिख देगा कि 1 से 5 तक के संख्याओं में संबंधित संख्याओं को चुनना। 1 से 5 तक प्रश्न में संबंधित संख्याओं को चुनना है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन अलग अलग है, इसलिए इसमें आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन में हम लिख दिए हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या युग्म को यहाँ पर आपको छांटना है। तो यहाँ पर जो देखिए दिया हुआ है कि 63 से कितना हो गया, तो ये आपका 36 हो गया है। तो जो 63 से 36 हुआ, यहाँ पर क्वेश्चन जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमको करना क्या है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 63 से कितना हो गया, 36 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 63 को अगर हम लोग इस प्रकार से अगर 63 लिखते हैं, इसी को अगर हम लोग पलट देते हैं, इसको यहाँ और इसको यहाँ पर लिख देते हैं, 3 को अगर यहाँ लिख देते हैं और 6 को यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये आपका 36 बन जाता है, जो कि यहाँ पर आपको 36 रिलेट करके दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग चलिए छाटते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में अगर मिलता है तो ठीक है, और नहीं मिलता है तो फिर दूसरा प्रोसेस क्या अपनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ, 94 दिया हुआ। 94 को अगर हम लोग इस प्रकार से यहाँ पर अगर पलट करके लिखते हैं, तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यानी 49 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 94 को पलट करके यहाँ पर आपको 49 लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाए। अगर आपको लगता है कि गलत है तो आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए 35 को चलिए हम लिख देते हैं एक बार। 35 को लिखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 5 और 3 हो जाएगा, क्योंकि 53 यहाँ पर आपको 54 दिया हुआ है, यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए 47 दिया हुआ है, इसको अगर पलट के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 74 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 72 दिया हुआ, ये भी आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग डी को चेक करते हैं, तो 73 यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, 73 को अगर पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको 39 दिया हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 3 नंबर में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को यहाँ पर आपको छांटना है। तो यहाँ पर आपको छांटना, देखिए अगर सीरीज से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछा जाता है, तो अभी आपका बहुत टाइम आपको करना क्या चाहिए कि अल्फाबेट जितना भी आपका ए से लेकर के जेड तक होता है, सभी का आपको नंबरिंग याद होना चाहिए। अगर नंबरिंग याद रहेगा तो आप देखते हो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दोगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि 3 नंबर में जो आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आपको छांटना है कि कैसे आपका यहाँ पर संबंधित दिया गया, यानी ए से क्या जेड आपका संबंधित है, सी से आपका एक्स संबंधित है, डी से आपका जेड संबंधित, सॉरी डब्ल्यू संबंधित है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको पी से क्या संबंधित होगा, एम से क्या संबंधित होगा और एन से क्या संबंधित होगा, ये चीजों को आपको यहाँ पर छांटना है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग ये करते हैं कि ए का उल्टा जो होता है ये आपका जेड होता है। अगर आप ए बी सी डी को यहाँ पर आप लिख देते हो डॉट डॉट डॉट, उसके बाद यहाँ पर आप जेड से स्टार्ट करोगे और जेड के बाद क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर एक्स सॉरी वाई हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा। तो ये क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो यहाँ पर अपोजिट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, और आपको डायरेक्ट हो सकता है याद ना रहे। तो इसके लिए सामान्य ट्रिक आपका यहाँ पर ये है कि यहाँ पर देखिए आपको करना क्या चाहिए कि ए और जेड को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, तो ये ए और चूंकि ए से यहाँ पर आपका जेड हुआ है, चूंकि यहाँ पर देखिए जो ये आपको चिन्ह दिया हुआ रहता है, ये जो
रेशियो का जो यहाँ पर आपको चिन्ह दिया हुआ रहता है, ये इसमें क्या होता है कि इससे ये आपका संबंधित होता है दूसरा से दूसरा वाला और तीसरा से तीसरा वाला संबंधित है। लेकिन सीरीज में क्या होता है कि समान, यानी कि उसमें क्या होता है कि कंटिन्यूटी को उसमें क्या करता है, फॉलो करता है। यानी कि अगर एक सीरीज यहाँ, एक सीरीज यहाँ, एक सीरीज यहाँ दिया हुआ है तो किसी न किसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है कि सभी सीरीज में समानता होती है, या तो डिफरेंस समान होगा या तो गुणोत्तर फॉर्म में होगा, किसी भी फॉर्मेट में रह सकता है, तो इसको आप आसानी से चेक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ आपसे दिया हुआ यहाँ पर रेशियो के फॉर्मेट में दिया हुआ, तो यहाँ पर अगर इस प्रकार से यहाँ पर अगर दिया हुआ रहता है तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए कि यहाँ पर चलिए, तो यहाँ पर देखिए अपोजिट आपको हो सकता है करने के लिए नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो जेड में अगर ए को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो 27 हो जाएगा, क्योंकि जेड आता है आपका 24 नंबर पर और ए कितना पर आता है 1 पर, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 27 हो रहा है, तो 27 आपको पूरा से चलना है। तो यहाँ पर देखिए एक्स कितना पर आता है, तो एक्स कितना पर आता है, तो एक्स जो आता है आपका, यह आता है आपका 24 नंबर पर, और वही सी कितना पर आता है, तो ये आपका 3 नंबर पर, तो यहाँ पर देखिए आपका 27 पूरा गया। इस प्रकार से यानी कि आपको 27 पूरा देना है। तो यहाँ पर देखिए डी कितना पर आता है, तो डी आता है आपका 4 नंबर पर, ठीक है, 4 हो गया आपका। उसके बाद डब्ल्यू कितना पर आता है, तो डब्ल्यू आता है आपका 23 नंबर पर, तो 23 पर आ गया, तो इन दोनों को जोड़िए कितना पूरा 27, यानी कहने का मतलब है कि इन दोनों को जोड़ने के बाद आपका 27 पूरना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको ऑप्शन में आप चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए पी कितना पर आता है, अगर नंबरिंग याद रहेगा तो तुरंत हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखिए पी कितना पर आता है, तो पी की अगर हम लोग बात करते हैं आपको 16 पर आता है। अच्छा 16 में और कितना को हम लोग ऐड कर दे ताकि आपका 27 पूर जाए, तो देखिए 16 में अगर कितना को ऐड कर दे, अगर 27 आपका यहाँ पर पूर जाए, तो यहाँ पर आपको सिंपली ऐड क्या करना है, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि के को ऐड करते हैं। के को क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि के का जो नंबरिंग आता है ये कितना पर आता है, तो के का जो नंबरिंग आता है ये आपका 11 पर आता है, और 11 को अगर इसमें हम लोग ऐड करते हैं तो कितना पूर जाता है आपका, तो ये आपका 27 पूर जाता है, यानी 11 को ऐड करना। और 11 कितना नंबर पर आ रहा है आपका, तो ये आपका आ रहा है के नंबर पर, तो के आपका यहाँ पर लिख दिए, यानी के होगा आपका। उसके बाद यहाँ पर आप सोचिए एम में कितना को ऐड कर दे ताकि आपका 27 पूर जाए, तो एम कितना पर आता है 13 पर, और 13 में कितना को ऐड करेगी 27 पूर जाए, तो 13 में 14 को ऐड करेंगे तो ये आपका 27 पूर जाएगा। और जो 14 ये है आपका, ये कितना नंबर पर आता है, तो 14 जो आता है आपका ये एन नंबर पर आता है, तो यहाँ पर आपका एन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें तो एन दिया हुआ, एन कितना पर आता है, तो 14 नंबर पर आता है, और 14 में कितना को ऐड करेगी 27 पूर जाए, तो यहाँ पर आपको देखिए 13 को ऐड करेंगे, और 13 कितना पर आता है, तो 13 आता है आपका एम पर, तो एम यहाँ पर आप लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए के एन एम किस ऑप्शन में दिया हुआ, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया हुआ, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते, आई होप कि इसको आसानी से आप समझ गए होंगे। अगर प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा वीडियो स्किप कीजिए पीछे और फिर से एक बार देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है 4 नंबर में, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। यहाँ पर आपको विषम को छाटना है, कौन सा आपका यहाँ पर विषम दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कैसे हम लोग छाटेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपका चतुर्भुज दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर आपको बेलन दिया हुआ है, शंकु दिया हुआ है, यहाँ पर आपको गोला है। देखिए इसमें जो है कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, और ये आपका प्रीवियस में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए आपको जो कंफ्यूजन होगा, तो देखिए गोला क्या होता है, गोला जो होता है इसमें क्या होता है कि पृष्ठ होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग सॉरी यहाँ पर बेलन दिया हुआ है, तो बेलन ये आपका बेलन है, तो ये आपका बेलन बन गया। तो इसमें क्या होता है कि चारों आवरण क्या है, तो यहाँ पर पृष्ठ होता है। इसके अलावा शंकु की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप शंकु को बना दीजिए, तो शंकु को बनाने के बाद इसमें भी क्या होता है कि चारों आवरण से पृष्ठ होता है। गोला की बात करें तो इसमें भी आपका पृष्ठ होता है। लेकिन समचतुर्भुज की अगर हम बात करें तो इसमें किसी प्रकार का आपका पृष्ठ नहीं होता है, यानी पृष्ठ आवरण दोनों तरह से आपका पृष्ठ होता है, लेकिन इसके तुलना में क्या, इन सभी की तुलना में क्या है, ये आपका भिन्न होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ये प्रीवियस में पूछा है, इसमें आपका डाउट होगा तो ये आपका क्लियर हो जाएगा कि ये आपका जो है समचतुर्भुज जो है इन तीनों से भिन्न है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को बताना है 5 नंबर में पूछा रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा भी नहीं है, आपको यहाँ पर छाटना। तो इसमें कई तरीका से आपको प्रश्न पूछा जाता है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा खुद ब खुद। इसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले इसमें आपका जो अंतर वो समान दे करके पूछा जाता है, और किसी एक में क्या होता है कि अंतर आपको गलत दे देता है, यानी अंतर वहाँ समान नहीं रहता। दूसरी चीज़ है कि इसमें क्या होता है कि ये पहली संख्या से दूसरे को आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन किसी किसी में क्या होता है कि डिवाइड नहीं होता है, तो वो आपका विषम हो जाता है। इसके अलावा जो रहता है इसमें आपका, क्योंकि ज़्यादातर जिस कंडीशन को देकर के पूछा जाता है वो हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके अलावा पूछा जाता है तो दोनों हो सकता है, कहीं पर आपको सम दे दिया जाएगा और कहीं पर हो सकता है आपको विषम दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न में दिया हुआ सारा ऑप्शन क्या है, यहाँ पर आपको सम दिया हुआ है। ऐसे भी आप यहाँ पर नहीं छाट सकते हो, तो यहाँ पर आपको हमको करना यह है कि यहाँ पर अंतर को चलिए हम लोग निकालते हैं। तो देखिए 14 और 18 में अंतर कितना का है, तो यहाँ पर आपका 4 का अंतर है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करें 42 और 46 में कितना का अंतर है, तो ये आपका 4 का अंतर है। 22 और 28 में अगर हम लोग अंतर की बात करें तो यहाँ पर देखिए कितना आपका अंतर है, तो यहाँ पर 22, उसके बाद यहाँ पर 28 की बात करें तो यहाँ पर आपको 6 अंतर दिया हुआ। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि 24 और 28 में बात करें तो 4 अंतर दिया हुआ। तो यहाँ पर देखिए इन तीनों में अंतर क्या है, समान है, लेकिन यहाँ पर आपको छाटना है कौन सा विषम है, तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो आपको दिया हुआ है इसमें आपका विषम दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 6 नंबर में, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम को यहाँ पर आपको छाटना है। तो इनमें आपको देखिए आपका फिगर से भी रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन फिगर से जो रिलेटेड आपका प्रश्न पूछा जाता है इसको एक वीडियो में आपको जो है कंप्लीट तरीका से, नहीं इसका जो वीडियो रहेगा फिगर का आपका, इसमें आपका स्पेशल वीडियो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें 6 नंबर में कि निम्नलिखित में से आपको यहाँ पर विषम को छाटना है कि कौन सा इनमें से आपका यहाँ पर विषम है। तो यहाँ पर देखिए विषम को आप कैसे छाटना है आपको,
तो क्यू से देखिए यहाँ पर आपका कितना, यू से कितना हो गया है क्यू, तो यू कितना पर आता है, तो ये आपका 21 नंबर पर आता है, और क्यू कितना पर आता है, तो ये आपका यहाँ पर आता है 17 नंबर पर। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें एम की, तो एम कितना पर आता है, तो ये आपका है 13 नंबर पर। आई कितना पर आता है, तो आई आता है आपका 9 नंबर पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका अंतर जो दिया हुआ कितना कितना का दिया हुआ है, 21 में 4 को माइनस करेंगे तो 17 पूर जाएगा, और 17 में 4 को माइनस करेंगे तो 13 पूर जाएगा, और 13 में अगर 4 को माइनस करेंगे तो ये आपका 9 पूर जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको दिया हुआ है 4 का अंतर करके दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं एच कितना पर आता है, तो ये आपका आता है 19 नंबर पर। इसके अलावा यहाँ पर ओ की बात करें तो ओ कितना पर आता है, तो ओ आता है आपका 16 नंबर पर। इसके अलावा के की बात करें तो के कितना नंबर पर आता है आपका, तो याद रखिए कि क्या आता है आपका 11 नंबर पर। इसके अलावा जी कितना पर आता है, तो जी आता है आपका 7 नंबर पर। उसके बाद यहाँ पर अंतर को चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए 16 में से यहाँ पर ओ कितना पर आता है, तो ओ आपका ओ आपका आता है 15 नंबर पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 15 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 15। यहाँ पर देखिए 4 का यहाँ भी आपको अंतर दिया हुआ है, तो यहाँ भी आपका 4 का अंतर दिया। ऑप्शन सी को अब हम लोग चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए ऑप्शन सी को चेक करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी में देखिए क्या दिया हुआ, तो यहाँ पर आपका 13 हो जाएगा, चूंकि एम कितना पर आता है, तो 13 नंबर पर। आई कितना पर आता है, दिया आपका 9 नंबर पर आता है। ई कितना पर आता है, दिया आपका 5 नंबर पर आता है। इसके अलावा बी कितना पर आता है, दिया आपका 2 नंबर पर आता है। अब यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 13 से कितना हो गया है 9। तो अगर 13 में अगर हम लोग 5 को अगर माइनस करते हैं, 13 में अगर 4 को माइनस करते हैं तो 9 हो जाएगा, और 9 में अगर हम लोग माइनस करते हैं 4 को तो कितना 5 हो जाएगा, और 5 में 4 को अगर माइनस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ई कितना पर आता है 5 पर आता है, हाँ ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए 5 में से अगर 4 को माइनस करते हैं तो कितना आना चाहिए आपका 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर आपका ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है, क्योंकि अंतर से भी जगह आपका समान होना चाहिए। अगर आपको डाउट है तो ऑप्शन डी को भी आप लोग चेक कर सकते हो, तो ऑप्शन डी को चलिए चेक करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में देखिए पी कितना पर आता है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर पी कितना पर आता है, तो ये आता है आपका 16 नंबर पर। एल कितना पर आता है, तो याद रखिए एल आता है आपका 12 नंबर पर। एच कितना पर आता है, तो ये आपका 8 नंबर पर आता है। डी कितना पर आता है, तो ये आपका 4 नंबर पर आता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अंतर कितना का, यहाँ पर देखिए 4 का अंतर है, और 12 और 8 में अंतर 4 का है, 8 और 4 में अंतर आपका 4 का है। तो यहाँ पर ये भी आपका क्या है कि तीनों से समान है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में जो दिया हुआ है ये आपका डिफरेंस यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 7 नंबर में, यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर जो आपसे चीजें पूछी जा रही है कि निम्नलिखित शब्द को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो वर्ड आता है इसको आपको सबसे पहले लिखना है, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आता है दूसरे नंबर पर लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग चलिए सीधा इसको जो है चेक करते हैं कि कौन सा वर्ड आपका पहले आता है और कौन सा आपका वर्ड बाद में आता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली बात यहाँ पर आपका ये होता है कि देखिए सब में आपको दिया हुआ क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए ई एक्स सी सब में दिया हुआ, ई एक्स सी इसमें भी है, ई एक्स सी देखिए ये प्रत्येक वर्ड में ई एक्स सी, ई देखिए ई इसमें नहीं दिया, इसमें ई के सी के बाद आपका एच दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है कि आपको जो लेके चलना है ई एक्स सी, ई एक्स तक ही लेकर के चलना है। तो ई एक्स तक हम लोग लेकर के चले, उसके बाद यहाँ पर देखिए एच है, तो एच आपका ई से सी से जो है ये आगे होता है और ई से भी आगे होता है। तो यहाँ पर अगर पहला नंबर की अगर हम लोग बात करें तो इसको आप लोग खुद से भी एक बार अच्छा से जो है जांच कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देखिए चूंकि मेरा तो एक्सपीरियंस है, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है कि इसको जो है अच्छे तरीके से एक बार देख लेना है, और अल्फाबेट से जो भी नंबरिंग होता है इसको आपको याद रखना है, कौन सा पहले होता है कौन सा बाद में होता है ये आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो 1 नंबर पर आपका ये आपका 1 आ जाएगा। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो देखिए ई एक्स सी है, उसके बाद यहाँ पर आपको ई दिया हुआ है, यहाँ भी देखिए इसमें भी आपका ई दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर पी है, टी है, आई है, तो यहाँ पर देखिए पी है, टी है, आई है। उसके बाद देखिए ये इसमें और 8 को यहाँ पर मतलब वर्ड को जो है यहाँ पर आपको 8 किया गया। तो यहाँ पर आपको 2 नंबर पर ये आपका आ जाएगा, ठीक है। यानी पहला ये आएगा, दूसरा ये आएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आपको चेक करते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 तो ये 2 तक तो यहाँ पर आपको हो गया। अब यहाँ पर चेक कीजिए, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ, यहाँ पर ई एक्स सी एच दिया हुआ, ई एक्स सी एच इसमें आपको यहाँ पर दिया हुआ है, और ई एक्स सी इसमें आपको यहाँ पर ई दिया हुआ है। ई जब यहाँ पर आपको दिया हुआ है तो यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ, ई एक्स सी एच ए दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर भी आपका ए दिया हुआ। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि चूंकि हमको बढ़ते क्रम में जाना है, तो जब बढ़ते क्रम में जाना है तो इसके बाद यहाँ पर देखिए बड़ा आपका जी हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर भी आपका जी हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका ये आपका जो 5 नंबर यहाँ पर आपका पहले होना चाहिए। तो 5 नंबर यहाँ पर आपका पहले हो जाए, चूंकि इसमें ई है, उसके बाद यहाँ पर आपको एस दिया हुआ। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो उसके बाद आपका देखिए यहाँ पर कौन सा होता है 3 और 4 में। तो 3 और 4 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए आपका कितना हुआ है, 1 2 5 हो गया है आपका। तो चलिए यहाँ पर एक बार इसको डिलीट करते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 2 5 यहाँ पर आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कंडीशन जो बन रहा है यहाँ पर 3 और 4 में बन रहा है। तो इसमें देखिए आपका ई है, इसमें भी ई है, इसमें भी सी है, ई है, उसके बाद यहाँ देखिए एक्स आपको दिया हुआ है, यानी ई के बाद इसमें एक्स है, उसके बाद इसमें आपको एच दिया हुआ है, ठीक है। इसमें लेकिन पहले आपको सी दिया हुआ, एक्स के बाद यहाँ पर आपको सी दिया हुआ है। जब सी पहले दिया हुआ है और यहाँ पर आपको एच दिया हुआ है, ठीक है, तो पहले आपका कौन सा हो सकता है ये आपको यहाँ पर छटना है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, ई एक्स सी एच, ई एक्स,
उसके बाद यहाँ पर आपको सी नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले आपका कौन सा हो जाएगा, तो सबसे पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर देखिए आपका 3 नहीं, पहले आपका 4 होगा। 4 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए ई है, उसके बाद कितना दिया हुआ एक्स है, उसके बाद सी है, तो ई एक्स सी एच है, उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए कितना दिया हुआ है, तो ई है, उसके बाद यहाँ पर आपका सी होना चाहिए था, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर आपका सी होना चाहिए, तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका एच रहेगा, उसके बाद ए रहेगा, तो ए जो है ये आपका क्या होगा, पहले आ जाएगा, क्योंकि सी के बाद आपका यहाँ पर ए आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा कि 4 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका 3 होगा, तब आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बनेगा। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि ये बनाने के बाद पता चलता है, और ऑप्शन को यहाँ पर आपको देखना है कि ऑप्शन यहाँ आपका जो है ये आपका मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा त्रुटि है, तो इसको आप लोग यहाँ पर सुधार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर आपको 8 नंबर में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक को यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि लुप्त अंक क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 11 से कितना हो गया है 13, तो अगर 11 से 13 हुआ है तो यहाँ पर आपको कितना को ऐड किया गया है, तो यहाँ पर 2 को ऐड किया है। 13 से कितना हुआ है 17, तो यहाँ पर एक बार 4 को ऐड किया है, अब फिर 17 से 19 हुआ है तो यहाँ पर एक बार 2 को ऐड किया है, एक बार फिर यहाँ पर आपको 17 को ऐड किया गया, यानी एक बार आपको 2 को ऐड करना है, दूसरे बार 4 को ऐड करना है, उसके बाद फिर 2 को करना है, फिर 4 को किया तो फिर आप इसके बार कितना करना है, तो 2 को। अगर 23 में हम 2 को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 24, तो करेक्ट आंसर 24 यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर आपको देखिए 24 दिया हुआ ही नहीं है, तो ये रूल आपका यहाँ पर फॉलो नहीं होगा, ये रूल आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो दूसरा यहाँ पर हम लोग प्रोसेस का सीरीज तो आपका यही क्रम में चल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ऑप्शन आपका नहीं मिल रहा है, और रीजनिंग में है कि जब तक आपका ऑप्शन नहीं मिलेगा, अगर ऑप्शन किसी भी तरीके से मिल रहा है तो इसका मतलब आपने सही बनाया है, अगर नहीं मिल रहा है तो आप गलत बनाए। तो यहाँ पर जो चीज़ आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए आपका 13 है, उसके बाद क्या है, तो 11 के बाद 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, तो यहाँ पर आपका दिमाग में ये होना चाहिए कि 13 से कितना है, तो यह 13 के बाद देखिए विषम जो संख्या आता है, सॉरी 11 के बाद, तो 12 आपका नहीं आता, 12 क्या होता है सम, तो 13 आपका क्या है विषम, तो यहाँ पर 13 के बाद 14 15 ये सभी क्या है आपका सम संख्या है, क्योंकि सम संख्या जो डिवाइड यानी कि ये सब क्या है कि डिवाइड हो जाएगा, 13 के बाद 14 भी क्या होगा, ये विभाजित हो जाएगा, 15 भी आपका विभाजित हो जाएगा, 16 भी विभाजित होगा, लेकिन 17 नहीं होगा। 17 के बाद आपका ऑड नंबर है 19, 19 के बाद अगर हम बात करें तो 23 आता है, और 23 के बाद आपको छटना है कि ऑड नंबर आपका क्या है, तो 23 के बाद आपका 24 नहीं होगा, क्योंकि 24 क्या होता है कि डिवाइड हो जाता है, इसके अलावा 25 भी हो जाता है, इसके अलावा 26 भी हो जाता है, इसके अलावा 27 भी आपका डिवाइड हो जाता है, लेकिन 28 भी आपका डिवाइड हो जाता है, लेकिन आप 29 को डिवाइड नहीं कर सकते हो, इसलिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगी, 29 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 9 नंबर में, एक अनुक्रम यहाँ पर आपको दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द यहाँ पर आपको चुनना है, यहाँ पर आपका हुआ होगा वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो यहाँ पर आपको देखना है कि अनुक्रम को किस प्रकार से यहाँ पर सेटिंग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए बी से कितना हो गया, ये आपका डी हो गया है, तो बी से 2 को बढ़ेंगे तो ये आपका डी हो जाएगा, और डी में 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर पहुंच जाएंगे एफ पर पहुंच जाएंगे, और एफ से 2 आगे बढ़ेंगे तो एच पर पहुंच जाएंगे, और एच से जब 2 आगे बढ़ेंगे तो कहाँ पर पहुंच जाएंगे हम लोग, तो एच से पहुंचने के बाद ये आपका जे पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि जे आता है 10 नंबर पर, एच आता है 8 नंबर पर, 8 में 2 को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 पर आपका जी आता है, तो यहाँ पर आपका जे हो गया। उसके बाद ई से देखिए कितना है जी, यानी कि ई से फिर 2 को ऐड किया है जी में 2 को ऐड किया तो 9 हो गया, यानी 9 पर आपका आई आता है, और आई में 2 को ऐड करेंगे तो के हो जाएगा, और के में 2 को ऐड करेंगे तो कहाँ पर पहुंच जाओगे आप, तो के में जैसे कि हम ऐड करते हैं तो के कितना नंबर पर आता है, तो क्या आता है आपका 11 नंबर पर, 2 को ऐड करेंगे तो कहाँ पर पहुंच जाएंगे 13 पर, 13 पर क्या आता है, तो ये आपका एम आता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जी में 2 को ऐड किया तो आई हो गया, आई में 2 को ऐड किया तो के हो गया, और के में 2 को ऐड किया तो एम हो गया, और एम में 2 को ऐड कर दीजिए तो एम में 2 को ऐड करेंगे तो कहाँ पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि एम कितना पर आता है, तो ये आपका आता है 15 नंबर पर, और 15 में आपको यहाँ पर 2 को ऐड करना है, सॉरी यहाँ पर एम कितना पर आता है, तो ये आपका 13 नंबर पर, 13 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना पर पहुंच जाएंगे, तो हम लोग 15 पर पहुंच जाएंगे, और 15 कितना पर आता है, तो 15 की अगर हम लोग बात करें तो ये आता है ओ पर, तो यानी कि जे एम ओ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर आपको दिया हुआ है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को पूछा जा रहा है 10 नंबर में, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, ये आपको यहाँ पर पूछा, यानी कौन सा वर्ड को नहीं बनाया जा सकता है, ये चीज़ आपको यहाँ पर छटना है। तो यहाँ पर आपको देखिए सी दिया हुआ है, यहाँ पर सी है, उसके बाद एन है तो ओ है, यहाँ पर भी ओ है, एन है तो यहाँ पर एन है, ये वर्ड को यहाँ पर आप बना सकते हो। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन एक को हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं, कौन सा नहीं बना सकते ये आपको यहाँ पर पूछा। तो इसमें देखिए यहाँ पर आपको टी दिया हुआ है, इसमें भी यहाँ पर आपको टी दिया हुआ है, और यहाँ पर ओ है तो यहाँ भी आपको ओ दिया हुआ है, और एम यहाँ पर आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी एम दिया हुआ है, यानी ऑप्शन बी को भी आप आसानी तरीका से यहाँ पर बना सकते हो। तो चलिए हम ऑप्शन सी को चेक करते हैं, और इस प्रकार का प्रश्न अगर पूछा जाता है तो ध्यान में रखना है कि आपको डी से ही ऑप्शन, अक्सर क्या होता है कि डी में ही दे दिया जाता है, ताकि स्टूडेंट क्या करे कि ऊपर से चेक करे और उसका टाइम भी किल हो जाए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि नीचे से ही चेक करना है, नीचे अक्सर इस प्रकार के प्रश्न में नीचे ही ऑप्शन में जो है करेक्ट आंसर दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पर हम लोग चलिए ऑप्शन सी को यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं। तो ऑप्शन सी को अगर चेक करते हैं तो इसमें दिया हुआ है पी, तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर पी दिया हुआ है। इसके अलावा अगर लोग बात करें तो आर दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए आर कहीं पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए कहीं पर भी आपको आर
नहीं दिया हुआ, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इससे हम लोग जो है इस वर्ड को नहीं बना सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, बस इतना ही प्रश्न लेकर के आए थे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तब तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आप आसानी देख पाएंगे। और एक प्रश्न जो जिसमें कि आपका त्रुटि था उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।